डाउट आया क्वेश्चन नंबर 63, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज 2:1, डेट इज 5 lakhs, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स द डेट, डेट कितना है 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स मतलब 2,50,000, हाफ ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ 25% मतलब 125 मतलब 620 62,500, 25% मतलब 1/4 ऑफ 250, 250 का हाफ 125, 125 का हाफ 62,000। यहाँ तक कोई डाउट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख, टैक्स रेट इज 40%, PBT is 10 lakh, tax is 40%, 6 लाख। क्या है ये? PAT। PAT का क्या होता है? इट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये क्या होता है? दिस इज द सरप्लस, क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। चलो, अब हमें क्या दे रखा है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज की अगर बात करें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पूरी साइड की बात हो रही है अब, तो उसमें शेयर कैपिटल कितनी हो गई? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 312, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना हो गया? 6 lakhs, तो ये क्या हो गया? 912,500। कलेक्टिवली क्या होता है ये? इक्विटी। इसमें कोई डाउट? फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नेक्स्ट आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? डेट। कितना है डेट? 5 lakhs। और कोई इंफॉर्मेशन है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज दिस। नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट इज 2:1। खैर हमें तो शेयर होल्डर्स फंड्स ही चाहिए थे फिर बस। तो हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा क्या करना चाहिए? जो रेशियो मांगा है वो लिख। क्या प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए बोला है? प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो हमें ये चाहिए। क्यों सर? क्योंकि बेटा हमें क्या गिवन है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। वो क्या होता है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। क्या गिवन है? 2:1, 2:1। और डेट क्या है? 5 lakhs। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 5 lakh इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 lakhs। तो अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताएं लक्ष्य जल्दी से। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, गुड। मैं कह रहा हूँ ये होते हैं, मतलब इस स्पीड पे आंसर देना मुश्किल है क्या? लेकिन 90% टाइम आप नहीं दे पाते थे। रीजन सिर्फ ये होता था कि रिवाइज करके नहीं आए। रिवाइज करके आए हो तो 1 सेकंड में एकदम परफेक्ट आंसर आता है। तो वो जो होता है ना, नहीं नहीं सर आप एकदम से पूछते हो ना तो हम नर्वस हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम नर्वस तब होते हैं जब हम प्रिपेयर्ड नहीं है। हम प्रिपेयर्ड है तो एकदम से आंसर निकलता है। तो इतना आसान होता है कि भैया सिर्फ रिवाइज करना है टाइम से। परफेक्ट आंसर दिया आपने। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स अपने निकाल ही दिए, कितने निकले? 912। और टोटल एसेट्स 9, नॉट पॉसिबल। टोटल एसेट्स शुड बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। और टोटल एसेट्स कितने हमारे? 10 lakhs। डेट इज 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5, 250। मैंने कुछ कैलकुलेशन में खा गया क्या मैं? प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट उन्होंने यूज ही नहीं करा। वो स्ट्रेंज। ये तो यही रहे हैं
क्या है 90, ये मतलब प्रोप्राइट शेयर होल्डर्स फंड यही आए हमारे, और 0.91 2:1, और अगर उसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 91.2। कोई डाउट है? ये तो क्लियर है ना? अब इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब, एक्सट्रैक्ट का मतलब है रैंडम इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि एक बड़ी सी चीज का एक आपको बस छोटा सा हिस्सा दे दिया। बट मैं कह रहा हूँ मतलब क्वेश्चन में फॉर्मेशन एरर मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, बस मैं एक चीज, क्योंकि भैया इक्विटी एंड लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो अगर टोटल एसेट्स हमारे 10 लाख हैं, तो इक्विटी अगर 912,500 है, डेट हो गया, तो करंट लायबिलिटीज नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो क्वेश्चन में फॉर्मेशन एरर है। समझ आया क्यों है? क्योंकि टोटल एसेट्स आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। नहीं नहीं सर, वो तो निकल नहीं सकते ना, क्योंकि करंट लायबिलिटीज तो गिवन नहीं, वो तो रेशियो से निकलेंगे। अरे वो तो थियोरेटिकल बात हो गई ना, वो तो थियोरेटिकल बात हो गई। टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज नहीं हुआ, वो यूज नहीं हुआ। वो एक्सट्रैक्ट से टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो दे रखा है, उससे टोटल एसेट्स आ जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन से इक्विटी आ जाएगा। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में फॉर्मेशन एरर था। बट जो आपने पूछा आपका क्लियर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने क्या सीखा, जो मतलब मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं इनिशियली, कि उनको ये नहीं पता होता कि प्रॉफिट का भी रोल है। प्रॉफिट में डाउट आता है कि प्रॉफिट का क्या रोल है। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व सरप्लस हमें दे नहीं रखे। नहीं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या होता है उसका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फाइनल फिगर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रिजर्व एंड सरप्लस में जो लास्ट आइटम क्या होता है, वो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही तो होता है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। कोई डाउट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।